हेलो दोस्तों। आज 13 अक्टूबर मंडे है। एंड आज देखते हैं हमें कौन सा ट्रेड मिलता है, कहाँ पे ट्रेड मिलता है एंड आज का दिन कैसे जाता है, वो सब मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगा। कल का दिन अच्छा गया। कल हमें एक ट्रेड मिला था, संडे को ट्रेड मिला था, उसको मैंने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लो। ये जो क्रैश आया था ना फ्राइडे को, ये अब तक का सबसे अनएक्सपेक्टेड एंड सबसे डेंजरस क्रैश था। इसमें ऑलमोस्ट सभी लोगों को वाइप आउट किया गया है। एंड ये कोई नेचुरल मूव नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। यहाँ पर एक डिमांड जोन थी, मैं यहाँ पर बाय करने की सोच रहा था, लेकिन थैंकफुली मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर नहीं लगाई थी। मैं यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर नहीं लगाई, नहीं तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मैंने देखा पोर्टफोलियो को सैटरडे को तो काफ़ी डाउन दिखा रहा था। उतना भी नहीं डाउन था, ऑलमोस्ट 20 या 30% डाउन था, लेकिन अभी जब देख रहा हूँ मैं तो ऑलमोस्ट सिर्फ 4 या 5% डाउन है मेरा पोर्टफोलियो। वो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 50% मेरे बिटकॉइन को सेल किया था। एंड मेरी मेजर बाइंग अल्ट कॉइन्स में वो बीएनबी में है। एंड बीएनबी देखो एक क्रैक, एंड वो मैंने स्पॉट पे बाई किया है। ज़्यादातर मैं फ्यूचर्स पे स्कैल्प ही करता हूँ। मैं ज़्यादा ट्रेड्स ऐसे नहीं लेता जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने पड़े। एंड अगर लेता भी हूँ तो उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेता हूँ। इतना बड़ा क्रैश आया बीएनबी में, लेकिन ये मेरे स्पॉट में मैं होल्ड कर रहा हूँ। एंड मेरा पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 60% बीएनबी में इन्वेस्टेड है, तो इस वजह से मुझे इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इजीली रिकवर हो गया है। अभी बस 4 या 5% ही डाउन दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ बीएनबी सेल किए थे इस कैंडल पे, एंड एक क्रैश हुआ। मैंने इस क्रैश में फिर बाय बैक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी ये जब नया हायर हाई बनाएगा तो यहाँ पर भी मैं थोड़े सेल करूँगा। एंड फिर जब नीचे आएगा तब मैं और बाय करूँगा, उसको रिबाई करूँगा। फिर नया हायर हाई बनाएगा, वहाँ पे सेल करूँगा। फिर फुल बैक आएगा, वहाँ पे बाय करूँगा। इस तरह से मैं इसे प्ले करने वाला हूँ। मैंने इस पूरे रन में बीएनबी को सेल नहीं किया एंड मैं वेट कर रहा हूँ। थैंकफुली यार मेरे पोर्टफोलियो पे उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन काफ़ी ऑलमोस्ट 90% 95% लोग अभी क्रिप्टो से आउट हो चुके हैं। उनके पास अभी पैसा ही बचा नहीं। मेरे पास भी नहीं है अभी बाइंग करने के लिए कोई पैसे। मैं भी फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन जिस कॉइन में मैंने इन्वेस्ट किया है वो इस- वो इंस्टेंटली रिकवर हो गया, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो चलो अभी आज का ट्रेड देखते हैं। थोड़ा बिटकॉइन को देखेंगे। ये क्रैश आने के बाद ये इसने रिकवरी दिखाई है। और एक बात मुझे बतानी थी कि मार्केट में ना अभी हम बियर मार्केट में एंटर हुए हैं या नहीं, इसके ऊपर देखो। मैं क्या देख रहा था इस कैंडल को, ये वीकली कैंडल है। अगर ये वीकली कैंडल इस कैंडल के नीचे यहाँ पर क्लोज़ हो जाती तो मेरा बायस बियर मार्केट की तरफ टिल्ट हो जाता, लेकिन इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी है, इसलिए अभी भी इसको ऊपर जाने के लिए स्कोप है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि हम बियर मार्केट में एंटर हो चुके हैं। एंड और एक रीज़न ये है कि हमने अभी तक अल्ट सीज़न नहीं देखा। बिटकॉइन ने तो अच्छी रैली दी है, लेकिन अल्ट कॉइन्स अभी भी वही के वही है। इस वजह से मैं अभी भी होपफुल हूँ कि ये अभी मार्केट और ऊपर जाएगा एंड अल्ट सीज़न भी आएगा। इस बार ये ट्रम्प की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प की वजह से पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, जो क्रिप्टो का मार्केट स्ट्रक्चर है, बिटकॉइन अप बुल रन में बिटकॉइन अप जाता है, फिर अल्ट कॉइन्स की रैली आती है, ये सब इस बार ना उथल पुथल हो चुका है, सब चेंज हो चुका है। तो चलो अभी अपने ट्रेड की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या ट्रेड मिलता है। इथेरियम काफ़ी अच्छे से रिकवर हो चुका है, काफ़ी अच्छे से रिकवर हो रहा है। देखो इसने 382 पे सब 382 से ही ऊपर जा रहा है। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नीचे यहाँ पे बाय करके रखा है। इसको मैं अभी सेल नहीं करने वाला, देखते हैं कहाँ तक जाता है। सब स्पॉट में बाएंगे।
अभी स्कैल्प देखते हैं। यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है इथेरियम में। 4336 से 4386, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर तो नया हाई हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, तो इस कॉइन को अभी हम, हाँ, एंड डिमांड जोन, इसका डिमांड जोन देखो यहाँ पर है 3793 से लेके 3800, इसका डिमांड जोन है। अगर प्राइस यहाँ पर आई तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं स्कैल्प के लिए। कुछ इस तरह से प्ले होगा ये, यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस, एंड इसमें 1:3 या 1:4 तक टारगेट निकाल सकते हैं 4 आवर पे। अगर 4 आवर के स्ट्रक्चर से लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 आवर का ही नहीं देख सकते हैं। इसमें लेग इन कैंडल नहीं है, सिर्फ बेस एंड लेग आउट कैंडल है, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक लेग इन कैंडल भी चाहिए। लेग इन कैंडल यानी एक एक्सप्लोजिव कैंडल, उसके अंदर ये इस तरह से इंडिसिजिव कैंडल्स, बेस कैंडल्स, एंड उसके बाद ये लेग आउट कैंडल, वो होता है परफेक्ट डिमांड जोन। ये उतना परफेक्ट नहीं है, एंड तो इस वजह से मैं 1 आवर पे जो स्ट्रक्चर है, 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस के लिए फिब का यूज़ करेंगे, इसको 33% एक्स्ट्रा यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड इसमें टारगेट 1:4। ओके, अभी के लिए 1:4 रखा है, बाद में जिस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। तो चलो एक लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। क्या प्राइस है? 3833.45। टेक प्रॉफिट 4059.63 एंड स्टॉप लॉस विल बी 3777। कितना लॉस लेना है हमें इसमें? चलो $13 का लॉस, $54 का प्रॉफिट। ओके, अच्छा है, ये हमने लगा दिया। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। सोलाना को देखते हैं, सोलाना में क्या चल रहा है। सोलाना उस स्पीड से रिकवर नहीं हुआ जिस स्पीड से इथेरियम रिकवर हुआ है, फिर भी इसमें हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसमें सप्लाई जोन कहाँ पर है? यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। डिमांड जोन कहाँ पे है? हाँ देखो यहाँ पर, ये लेग इन कैंडल, ये बेस कैंडल, एंड ये लेग आउट कैंडल, ये हुआ अपना डिमांड जोन। एंड फीब लगाएंगे तो फीब, हाँ, 618 का रीजन आ रहा है, यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है। चलो यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर, एंड टारगेट, अरे यार इसमें टारगेट कम मिल रहा है, लेकिन ये जो FVG है यहाँ से यहाँ तक, ये भी अभी फिल नहीं हुआ है। तो अगर ये इसको फिल करने से पहले ही अगर नीचे आएगा तो हमें 1:3 का टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर ये पहले FVG को फिल करके फिर नीचे गिरेगा, तो हमें बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रेड प्रॉमिसिंग लग रहा है, इसलिए मैं इसको लेता हूँ। लेकिन अभी इसका जो स्टॉप लॉस है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस की ही दिक्कत है, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो इसे हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। एंड नहीं यार दोस्तों, इसमें ना स्टॉप लॉस की दिक्कत है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँ तो स्टॉप लॉस सही है, लेकिन यहाँ पर आएगा या नहीं इसमें थोड़ा मुझे डाउट आ रहा है। लेकिन देखते हैं, हम यहीं पे एंट्री लेंगे। अगर यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो हमें 1:3 का, हाँ, तो हम कहाँ थे? सॉरी, कॉल आया था। हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे ट्रेड लेना है हमें। कहाँ पे? 181.71। ओके,
टेक प्रॉफिट 193.26 एंड स्टॉप लॉस 177.69। ओके, अगर इस ट्रेड में लॉस हुआ तो $16 का होगा एंड प्रॉफिट हुआ तो $47 का होगा। चलो, सब सही है। चलो देखते हैं। यहाँ मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दी है। देखो, इस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। अभी थोड़े ये जो ट्रेड्स है ना, ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी हमें 5 मिनट या 1 मिनट पे जाके एक स्कैल्प ढूंढना है। तो उसके लिए मैं कॉइन देखता हूँ कौन सा बढ़िया रहेगा। ये तो जब से लॉन्च हुआ है गिर ही रहा है, लेकिन अभी ये हायर हाई की फॉर्मेशन बना रहे 1 आवर में। इसका यहाँ पे सप्लाई जोन है। मैंने फिर माइक ऑफ कर दिया था एंड ये 4 USDT जो कॉइन है, इसी पे मैंने ट्रेड लेने का सोचा। इसे में सेटअप फाइंड करके इसी में ट्रेड लेंगे। तो मैंने 5 मिनट के चार्ट पे इस हायर हाई पे फिब लगाई एंड यहाँ पे 0.618 यहाँ पे मैं बाय करने की सोच रहा था 618 पे। कोई डिमांड जोन तो नहीं दिख रही थी 5 मिनट में, लेकिन फिर भी एक छोटा सा स्कैल्प हमें यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि 618 पे जब प्राइस आती है तो इनिशियल थोड़ा रिएक्शन आता है। नहीं सॉरी, ये 1 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगाई जिसमें स्टॉप लॉस $11 का था एंड TP $20 का। एंड फिर जस्ट मैं इसको वॉच करते रहा, ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं। अभी आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। हाँ देखो, यहाँ पे 618 पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखी थी एंड मार्केट को वॉच कर रहा था। 5 मिनट पर यहाँ पर एक FUG गैप था, फेयर वैल्यू गैप, एंड एक्चुअल डिमांड जोन यहाँ पर थी, यहाँ नीचे जो मैंने जोन मार्क किया है यहाँ पे रियल डिमांड जोन थी। हाँ, अगर प्राइस यहाँ पे आती तो मैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में एंटर पोजीशन ओपन करने की सोच रहा था। देखते आगे क्या हुआ मार्केट में। मार्केट यहीं से ऊपर चली गई तो मुझे 1 मिनट पर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक विथ FUG दिखे। एक अच्छा सप्लाई जोन है, लेकिन ये एक काउंटर ट्रेड सेटअप है। काउंटर ट्रेड, इसके विनिंग चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है वो अच्छा मिल रहा था। स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा था एंड रिवॉर्ड भी 1:3 का मिल रहा था, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता था। छोटा रिस्क था एंड रिवॉर्ड ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी एक अपनी शॉर्ट की लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दी थी। लेकिन एक कंडीशन थी, अभी जो प्राइस एक्शन है इसी प्राइस एक्शन में यहाँ पे जाके हिट होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे और कैंडल्स फॉर्म करे एंड एक बेस बनाए तो फिर इसे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर में जब प्राइस एक्यूमुलेट होती है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जब इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से होल्ड नहीं करेगा, इसको ब्रेक करके नया हाई बना देगा। इसलिए एक कंडीशन थी कि यहाँ इंस्टेंटली यहाँ आना, ऊपर आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी कैंडल से यहीं से ये ऊपर आ जाए यहाँ पे, लेकिन ये नहीं आया, तो मैं इसे अभी कैंसिल करता हूँ। देखो आगे यहाँ पे एक नई सप्लाई जोन बनी थी। हाँ देखो, मैंने ये ऊपर की लिमिट ऑर्डर कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रही थी। जब इतने बड़े टाइम तक के लिए एक्यूमुलेशन होती है एंड जब वो एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक करता है तो ऊपर के जो लेवल्स होते हैं वो होल्ड नहीं कर पाते, वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। मार्केट 3 फेज़ में चलता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अभी यहाँ अपना एक ही लिमिट ऑर्डर लगी हुई है जो कि 618 पर है। मैं इसी का वेट कर रहा था। देखो आगे क्या होता है। यहाँ ऊपर से एक मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी थी, जिसे अभी फ़िलहाल प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया इसने, ब्रेक करके अभी ये नीचे आ रही है। इस जोन में प्राइस एक्यूमुलेट हो रही है, ऊपर नीचे इसी जोन में एक्यूमुलेट हो रही है। बीच में मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ की थी। देखो इसने ये हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ये पहला हाई था एंड हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। मेरे 618 का बाइंग का जोन भी नीचे था, लेकिन इसने अभी हायर हाई बनाया, इसलिए अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो हमें अभी नए स्ट्रक्चर पे शिफ्ट होना पड़ता है। इसलिए मैंने अभी इस न्यू लो से इस हायर हाई तक फिब लगाई
एंड मुझे यहाँ पे 0.5 के जोन पे यहाँ पे मुझे एक डिमांड जोन दिखी। देखो ये है लेगिन कैंडल, ये बेस कैंडल एंड ये एक्सक्लूसिव लेग आउट कैंडल। तो यहाँ पर एक ट्रेड लेना बनता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा कम मिल रहा था, 1:2 का, 1:3 इसमें मिलने के चांसेस कम थे, तो मुझे 1:2 का मिल रहा था, वो भी अच्छा ही है। देखते हैं आगे क्या हुआ। मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड देख रहा हूँ यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट 2.33 का मिल रहा था, विच इज़ गुड। देखो यहाँ पे अगर लॉस होता तो $15 का होता एंड प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट $36 का, विच इज़ गुड। तो मैंने ये ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर दी, लिमिट ऑर्डर। एक्चुअली मुझे यहाँ 382 पे ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया 382 पे। सबसे ये रूल्स में आता है कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ट्रेड लेना है 0.382 पे एंड सेकेंड फिर 618 पे। लेकिन यहाँ पर एक ही दिक्कत थी कि यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं थी एंड सिर्फ एक ही रीज़न था कि वो 0.382 का 5 का लेवल था। मैं यूजुअली एक कंफर्मेशन पे ट्रेड ओपन नहीं करता, मुझे एटलीस्ट 2 कंफर्मेशंस चाहिए, यानी 2 कन्फ्लुएंट रीजंस चाहिए ट्रेड ओपन करने के लिए। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही मिली, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ओपन नहीं की, लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर चली गई। देखो मार्केट 382 को रिस्पेक्ट करके नीचे नहीं आ रही थी, यहीं से फिर अपना टारगेट होता है 382 पे एंट्री लेने के बाद टारगेट होता है 0.236 का लेवल। ये जो रेड लाइन है ये टारगेट होता है, यहाँ पे एंट्री ये टारगेट है, स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके थोड़ा सा नीचे 1:2 के हिसाब से। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं थी। अगर डिमांड जोन देखना है तो डिमांड जोन यहाँ पर था, ये जो ये रेड कैंडल दिख रही है इसकी बॉडी, यहाँ पर डिमांड जोन थी। मैं देख रहा था अगर प्राइस यहाँ पर आती हुई दिखती तो मार्केट ऑर्डर के लिए मैं रेडी था। यहाँ पे मैंने सब अमाउंट वो सब लगा के रखा था, लेकिन प्राइस ने 0.382 के लेवल को रिस्पेक्ट दे के यहाँ से ऊपर चली गई। मुझे ऊपर से भी एक सप्लाई जोन दिखा, मैंने यहाँ 382 पे एंट्री नहीं ली, जो कि मेरी गलती माने या नहीं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे कन्फ्लुएंट रीजंस नहीं थे, सिर्फ एक ही रीज़न था। एंड यूजुअली मैं लेता हूँ 382 पे एंट्रीज में, पहले काफ़ी लेता था, लेकिन अभी मैंने थोड़े ऐसे ट्रेड्स लेने कम किए हैं क्योंकि इसमें विन रेशियो थोड़ा कम हो रहा था, इसलिए मैं ऐसे स्ट्रक्चर को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी लेता भी हूँ। पहले मैं काफ़ी लेता था, 382 का लेवल दिखा तो बाकी कुछ नहीं देखता था, डिमांड जोन बाकी कुछ नहीं, बस 382 पे एंट्री ले लो। अच्छे चलते थे ट्रेडिंग वो भी, लेकिन उसका विन रेट थोड़ा कम था, ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही था। मे बी उसमें 60-65% विन रेट थी, उसमें विन रेट है, इसमें अभी भी है। अभी मैं न्यू ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे 2 कॉन्फ्लुएंट रीज़न चाहिए ट्रेड ओपन करने के लिए, उस तरह से मैं अभी ट्रेडिंग को देख रहा हूँ। तो मैंने सेम अभी ऊपर से नीचे तक एक फिब लगाई एंड यहाँ पे 382 पे यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। अभी देखो क्या गलती होती है यहाँ पे, 382 पे मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था विथ एफवीजी सप्लाई जोन प्लस 382 का रीजन, दो कन्फ्लुएंट रीजन्स मिले ट्रेड ओपन करने के लिए, ऑल टिक मार्क्स। बस सिर्फ एक गलती हो गई मेरी, जिस वजह से एक्चुअली मुझे इसमें लॉस लेना पड़ा, सिर्फ एक गलती की वजह से। देखो क्या थी वो गलती। एंड आपको पता है 382 पे एंट्री ले रहे हो तो 0.236 ये टारगेट होता है, इसमें गलती क्या हुई देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आई, हिट हुई, सब सही था, यहाँ पे टीपी रखना था, लेकिन मैंने टीपी यहाँ पे रखा, यहाँ नीचे। क्यों? क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम लगी थी, देखो $7-8-9 का प्रॉफिट मिल रहा था। किस वजह से? क्वांटिटी कम लगाई थी इसमें। अगर क्वांटिटी मेरे पोजीशन साइज़ के अकॉर्डिंगली होती तो यहाँ पे अराउंड $25 का, $25-30 का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन क्वांटिटी कम लगी थी, इसीलिए मैंने फिर टारगेट को यहाँ पे लगा दिया। मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीडी हुआ, मुझे लगा कि अभी ये क्योंकि डिमांड जोन तो नीचे है, यहाँ पर है, तो मुझे लगा कि इसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे जितने स्टॉप लॉसेस है उन स्टॉप लॉसेस को खा के फिर मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन प्राइस ने अपोजिट किया। लेकिन सही था, इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकता था,
क्वांटिटी कम लगी थी, तो इसमें अगर टारगेट हिट हुआ तो बेस्ट है, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर अभी मार्केट को देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्टॉप लॉसेस एंड ऑल ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होते हैं। इसे इसे ज़्यादा दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है। वही हुआ, मुझे रियलाइज़ हुई मेरी मिस्टेक, लेकिन फिर मैं इसे अभी छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने इसे छोड़ दिया। हाँ, फिर भी मुझे उम्मीद थी, होप थी ये कि ये जैसे मैं सोच रहा हूँ उसी तरह से प्ले आउट हो। लेकिन जब अभी देखो आगे, जब ये कैंडल बनने लगी तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। फिर मैं इसे यहाँ पे क्लोज़ कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया इसको। हाँ सॉरी, ये जो कैंडल बनी, तो इससे मुझे पता चला कि अभी अपना स्टॉप लॉस गया। यहाँ पे रियलाइज़ हुआ था कि अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो मैंने सोचा कि अभी इसको रिकवर कैसे करें। तो इसके ऊपर 618 का रीजन था। 618 के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं कि पता नहीं, यहाँ पर एफ है। मैं वहाँ पे येलो लाइन भी लगाता हूँ, तो मैंने वहाँ की एफ पे अपनी और एक शॉर्ट पोजीशन ऑन कर दी। अभी देखो, मुझे लग गया था पता कि अभी ये हिट होने वाला है, तो इसे मैंने छेड़ा नहीं। यहाँ देखो, ये जो ब्लू लाइन, ये जो ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, यहाँ पे एक एफ है। यहाँ पे मैंने सही पोजीशन साइज़ के साथ अपने एक लिमिट शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे प्लेस कर दी। एंड फिर देखो क्या हुआ, जैसे ही स्टॉप लॉस मेरा अभी भी हिट नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टॉप लॉस होता है मैं इसको मार्क करके मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ। ये मार्केट यानी जब मार्केट प्राइस यहाँ पर आएगी तब ये स्टॉप लॉस हिट होगा, ना कि लास्ट प्राइस। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, एंड टीपी के लिए मैं लास्ट रखता हूँ। तो ये अभी हिट हो गई। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी मैं वेट कर रहा था न्यू पोजीशन ओपन होने का। हाँ देखो, ये मेरी 618 एंड उसके ऊपर जो एफ थी वहाँ पे मैंने एंट्री ली, एंड मेरा टारगेट मैंने यहाँ पे लगा था 0.5। क्यों? इसमें एक्चुअल टारगेट ये होता है 0.382। अगर 618 पे एंट्री ले रहे हो तो उसका टारगेट 0.382 होता है, एंड मैक्स टारगेट 0.236। लेकिन इसमें मैंने छोटा टारगेट क्यों रखा था 0.5 का, क्योंकि ये काउंटर ट्रेड था। मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, काफ़ी बुलिश है, हायर हाई के फॉर्मेशन में बन रहा है, एंड अपना अभी जस्ट अपना एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो बस उसे रिकवर करना था, इसलिए इसमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं। हाँ देखो, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर नीचे लगाई थी जो एक्यूरेट थी। एक्चुअल में इसका डिमांड जोन यहाँ पे था, तो लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगानी चाहिए थी, लेकिन मुझे इसमें कोई रिस्क नहीं लेनी थी। अभी भी जस्ट एक स्टॉप लॉस खाए थे हमने, तो मैंने यहाँ पे लगा दी, और मुझे श्योर शॉट था कि ये इजीली हिट हो जाएगा, क्योंकि एफ पे रिएक्शन आता ही है। एफ को इतना इजीली मार्केट ब्रेक नहीं करता। देखो हिट हो गया, हमें इसमें अराउंड 19 या $20 का प्रॉफिट हुआ। जो हमारा एसएल था वो शायद $9 का कुछ तो था, तो $9 का लॉस हुआ, और नेक्स्ट ट्रेड में हमें अराउंड $20 का प्रॉफिट हुआ। तो जो हमारा लॉस था वो लॉस रिकवर हो गया, एंड हम प्रॉफिट में भी आ गए। फिर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, मैं बस वेट करता रहा। नीचे एक मेरी 618 पे पोजीशन ओपन है। हाँ देखो, ये $9 का लॉस हुआ था, 19.78 ऑलमोस्ट $76 का इसमें प्रॉफिट बुक हुआ। देखो टारगेट जब 618 पे एंट्री लेते हो तो टारगेट 0.382 ये होता है। मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन अगर देखो, अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, या यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ओपन करता, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लेता, तो मैं डेफिनेटली इसको यहाँ पे बुक करता। जो लास्ट वीक नीचे जा रहे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बुक करता। जो छोटी कैंडल दिख रही है इसकी बॉडी यहाँ पे बुक करता। लेकिन जस्ट हमने स्टॉप लॉस खाया था, तो साइकोलॉजिकली भी ये फियर आता है कि जल्दी प्रॉफिट बुक करो। ज़्यादा क्या एकदम स्नाइपिंग के लिए मत जाओ। अगर फर्स्ट ट्रेड होता है तो मैं पूरा स्नाइपिंग के लिए जाता हूँ, यानी जहाँ पे एंट्री लेता हूँ वहीं से मार्केट नीचे, एंड जहाँ पे एग्जिट वहीं से मार्केट फिर रिवर्स। तो इसमें हाँ, इसमें मुझे ऑलमोस्ट 1:4 का आर मिला। हाँ, स्टॉप लॉस मेरे माइंड में था। देखो, अगर प्राइस 0.705 इसके ऊपर ज़रा भी आती तो मैं मार्केट ऑर्डर हिट कर देता, मार्केट ऑर्डर स्टॉप लॉस कट। तो इस वजह से हमें 1:4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला। अगर यहाँ नीचे लेता तो अराउंड 1:6 का आर मिलता।
देखो एंड मैंने जो सोचा था वैसे ही हुआ। मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चली गई क्योंकि ये कॉइन काफ़ी बुलिश बुलिश है सुबह से। देखो नीचे आके फिर ये और हायर हाई बना दिया इस इफीजी पे, रिस्पेक्ट दिखा के फिर बाद में ऊपर गई प्राइस। इसी वजह से यही डर था मुझे, इसीलिए मैं इसमें अर्ली निकल गया। क्योंकि कई बार क्या होता है 0.5 को टच करके ही प्राइस ऊपर जाती है, तो वो रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हमने अर्ली क्लोज किया। हमारा कोई लॉस नहीं हुआ इसमें, विच इज़ गुड। फिर मार्केट कुछ इस तरह से मूव हुआ। मुझे आई गेस फिर बाद में कोई एंट्री नहीं मिली, देखते हैं। काफ़ी देर तक कोई एंट्री नहीं मिली मुझे। फिर मैं अपनी इथेरियम की पोजीशन देखने के लिए चला गया। इथेरियम में याद है अपने इथेरियम में जो हमने स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ऑर्डर्स लगाए थे, वो अभी काफ़ी दूर है, तो इसे छोड़ देते हुए से ही। सोलाना भी काफ़ी दूर है, तो इसे भी यहाँ पे भी कोई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो फिर मैं वापस इस 4 USDT में आया। यहाँ पे देखो मैंने एक स्ट्रक्चर काउंट किया यहाँ पे, अभी मैं चार्ट में भी ड्रॉ करूँगा। देखो ये जो है ना 1 2 3 4 5 इलेटिव स्ट्रक्चर बनी है। एंड उसके बाद ये ABC करेक्शन, तो मैंने इसे ड्रॉ किया मेरे अकॉर्डिंगली। अभी ये B एंड B के बाद ये C वेव बनाएगा नीचे की तरफ। एंड जब नीचे की तरफ C वेव बनाएगा तो फिर यहाँ से हमें यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखो इसमें आगे क्या होता है। देखो यहाँ पे ट्रेड लेने के 2 रीज़न्स है, 3 रीज़न्स है एक्चुअली। फर्स्ट डिमांड जोन है, देखो लेग इन कैंडल एक्सप्लोजिव, बेस कैंडल इंडिसिसिव एंड लेग आउट कैंडल अगेन एक्सप्लोजिव। जब ऐसे एक्सप्लोजिव कैंडल्स बनते हैं तो यहाँ पे जो स्मार्ट मनी होती है उनके ऑर्डर्स अनफिल्ड रहते हैं, यानी उनको मार्केट में वो ऑर्डर प्लेस करते हैं लेकिन वो ऑर्डर्स फिल नहीं होते। तो इस कंडीशन में जब प्राइस ऊपर जाके फिर उस जोन में आते हैं तो उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं, तो प्राइस वहाँ पे रिएक्ट करती है एंड वहाँ से ऊपर जाती है। ये एक रीज़न है, डिमांड जोन है अच्छी खासी। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे साथ, यहाँ पे 5 लेट वेव्स बनी है एंड उसके बाद A B बना है, तो अभी C बनने को जा रहा है। अगर ये C बनेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 5 लेट वेव स्ट्रक्चर था और बाद में ये ABC करेक्टिव मूव्स एंड उसके बाद फिर न्यू 5 वे स्ट्रक्चर या फिर कॉम्प्लेक्स करेक्शन मूव्स आ सकते हैं। किसी भी कंडीशन में यहाँ से प्राइस को ऊपर की तरफ जाना ही है। तो इतने ज़्यादा कन्फ्लुएंट रीजंस थे इस जोन में, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी लिमिट ऑर्डर लगा दी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी 1:3 का मिल रहा था, विच इज़ अगेन वेरी गुड। ये मैंने इस तरह से कुछ प्राइस मैपिंग की थी। इसके लिए टाइम था, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए टाइम था, तो मैं अपने फॉरेक्स की पोजीशंस पे देखने लगा। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ। देखो यूरो USD में यहाँ पर एक डिमांड जोन है, अगर आप भी फॉरेक्स में हो तो आप भी इसे वॉच कर सकते हो। गोल्ड तो फट रहा है, हर डे बाय डे न्यू हाई बनाते हो जा रहा है गोल्ड में यहाँ पे डिमांड जोन है। चलो बैक टू आवर कॉइन। ये कॉइन क्या है क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं, मैं सिर्फ प्राइस को देखता हूँ एंड उसे ट्रेड करता हूँ। कोई फंडामेंटल में नहीं जाता, कुछ नहीं, जो प्राइस में दिख रहा है वही ट्रेड करता हूँ। एक फेक आउट मूव दिया है इसने ऊपर की तरफ, जिन्होंने भी शॉर्ट किया था उनके स्टॉप लॉस खा के फिर ये नीचे गिरने लगा। ये नीचे गिर रहा था लेकिन इस टाइम पे मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चे को स्कूल से पिकअप करना था, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ के चला गया। एंड जब मैं वापस आया तब क्या हुआ दिखा था आपको। देखो हमने क्या बोला था, क्या एनालाइज किया था हमने। ये 5 लेट वेव्स है, 1 2 3 4 5। उसके बाद करेक्टिव मूव आएगा ABC, एग्जैक्टली सेम वही हुआ। ABC करेक्टिव मूव आई, यहाँ पे हमारी बाय लिमिट ऑर्डर थी 1:3 का टारगेट यहाँ पे जाके डन हुआ। टारगेट जहाँ पे डन हुआ फिर वहीं से प्राइस नीचे चली गई एंड अभी नीचे जा रही है। 1:3 का टारगेट डन। देखा, ट्रेडिंग बहुत इजी है दोस्तों, सिर्फ हमें हमारे रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। अगर हम हमारे ट्रेडिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग ना
बहुत एडिक्टिव है। जब हम लाइव मार्केट में बैठते हैं ना, कैंडल्स को देखते हैं, कैंडल्स को वॉच करते हैं, तो ये काफ़ी ऐसे इंट्यूटिव होता है। ये हमें बाय एंड सेल बटन्स को क्लिक करने को मजबूर करता है। एंड उसी में ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, जो डे ट्रेडिंग करते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, उनमें ये दिक्कत है। वो अपने रूल्स पे स्टिक नहीं रह पाते, इसीलिए ट्रेडिंग में लॉस खाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे सिस्टमेटिकली ट्रेड लेते हो, पूरा प्राइस को एनालाइज करके, अपने लेवल्स ऐसे इस तरह से जोन में मार्क करके, अपने एसएल्स प्री डिफाइन करके, टीपी प्री डिफाइन करके, अपना एंट्री पॉइंट प्री डिफाइन करके जब ट्रेड लेते हो, तो हम लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लो, प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के ट्रेडिंग करो। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है तो उससे डीमोटिवेट मत हो, इसे एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझो। कोई भी ट्रेडिंग को एज ए बिज़नेस की तरह ही लो। कोई भी बिज़नेस करते हो आप, तो उसमें इन्वेंटरी कॉस्ट होता है, कई तरह के कॉस्ट होते हैं, वो हम पे करते ही है ना। तो ट्रेडिंग के जो स्टॉप लॉसेस है, उसे भी आप उसी तरह से देखो। तो बस आज का दिन यही था। सॉरी, वो थर्ड ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन उसका रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया बाद में उसे रिकॉर्ड करके। तो चलो, आई गेस आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन थोड़ा ऊपर नीचे था, हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड बाद में हमने उसे आसानी से रिकवर भी कर लिया। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं कल का भी सेशन ऐसे ही रिकॉर्ड करूँगा एंड चैनल पर शेयर करूँगा। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।